हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए कि यह जो प्रश्न है वह क्या है। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कि मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया हूँ। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, इसलिए देखिए यह वृत्त का केंद्र है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैं एक वृत्त बना लिया हूँ। अब मैं आगे समझाता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि इसमें त्रिज्या खंड क्या होगा। तो त्रिज्या खंड को आपको समझने के लिए यहाँ पे आप समझिए कि वृत्त का त्रिज्या खंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पूरा एक वृत्त का ना कोई सा भी भाग एक वृत्त में से ऐसा सेंटर से कट मारेंगे, यानी पिज्जा के आकार का क्या करना है कि एक वृत्त में कट मारना है। जैसे कि देखिए इस वृत्त में मैं कट मार के एक हिस्सा निकाल लिया हूँ। तो वृत्त इसी वृत्त का यह जो हिस्सा है ना, यह भी त्रिज्या खंड है और यह भी त्रिज्या खंड है। अब कैसे, तो आपको समझना होगा कि वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और वृत्त के परिधि के कुछ भागों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। जैसे कि यह वृत्त है, इसमें दो त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं से, जैसे कि यह और यह क्या है, त्रिज्या है, यह दो त्रिज्याओं से यह भाग घिरा हुआ है और इसमें परिधि का भी क्या कुछ हिस्सा है, तो यह त्रिज्या खंड है। ठीक है, और यह जो भाग होगा जो काट मार के निकाले हैं, यह भी त्रिज्या खंड है। क्यों क्यों है, देखिए इसमें भी दो त्रिज्या है और यह भी वृत्त के परिधि के कुछ हिस्से से क्या है, घिरा हुआ है। तो इसको भी हम लोग त्रिज्या खंड बोलेंगे और इसको भी त्रिज्या खंड बोलेंगे। चूंकि यह छोटा त्रिज्या है, त्रिज्या खंड है, इसलिए इसको लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं। और यह देखिए बड़ा त्रिज्या खंड है, इसलिए इसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में हम लोग को क्या करना है कि इसी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे देखिए कोण भी हम लोग का दिया हुआ है जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो कोण का मतलब क्या होगा, तो देखिए इन दोनों त्रिज्या खंड में कोण क्या होगा। तो देखिए सेंटर से यहाँ से जब हम लोग पूरा गोल कर देंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ से पूरा गोल कर देता हूँ ऐसे, तो 360 डिग्री होता है। तो सिर्फ देखिए यहाँ अगर इस त्रिज्या खंड का कोण बोलेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओनली यहाँ तक, देखिए जहाँ टच करेगा वहाँ तक, यह पूरा नहीं लेंगे तो ये इसका कोण क्या होगा, ये वाला होगा। इस कोण को हम लोग थीटा से दर्शा देते हैं। ठीक है, और इस त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि सेंटर यहाँ पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दोनों तरफ के क्या हो कि त्रिज्या को टच कर दे कोण। तो यहाँ भी देखिए इस त्रिज्या को टच कर रहा है तो थीटा क्या होगा, ये। अब मैं समझा देता हूँ कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, यानी जो सतह होता है, स्थान जो होता है इसके अंदर कितना, उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कि जब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, वह होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण, और पाई का मान लेना है 22/7। और त्रिज्या देखिए आर क्या है, यहाँ पे आर जो है वह त्रिज्या है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे आर से भी दर्शा देते हैं। तो चलिए आइए मैं इस प्रश्न को अब सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं। चूंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया हूँ। अब यहाँ पे जिस देखिए वृत्त बना लिया हूँ, अब इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए वृत्त बना के यहाँ पे त्रिज्या दे दिया हूँ 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खंड बोल रहा है तो इसमें क्या किया हूँ कि मैं एक त्रिज्या खंड हिस्सा बना लिया हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक त्रिज्या खंड का हिस्सा बना लिया हूँ। चूंकि कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी यह वाला जो कोण है ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कोण को हम लोग थीटा से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं तो इस ऐसे आप लिख दीजिएगा, त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और देखिए त्रिज्या खंड तो यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। इसी त्रिज्या खंड का क्या निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो यह त्रिज्या खंड हो गया, क्योंकि देखिए एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और वृत्त के कुछ भाग, कुछ परिधि वाले जो भाग से क्या घिरा हुआ है, तो इसी के अंदर कितना स्थान निकालना है जिसका थीटा का मान हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा का मान जो है 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या खंड बराबर क्या होता है, वृत्त के त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा यानी डिग्री, कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कोण की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री। अब बट्टा है तो बट्टा का साइन देंगे, अब लिख देंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पाई है तो पाई का मान क्या लेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर है, यानी आर क्या होता है त्रिज्या 2 बार है, आर का स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 2 बार है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर को 2 बार लिख देंगे 6 गुणे 6। आप चाहे तो 6 लिख के सिर्फ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, या तो ऊपर नीचे काटेंगे या तो ऐसे तिरछा तिरछी काटेंगे। यहाँ देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 एकम 6, 6 छक 36। अब देखना है कि यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, इधर ऊपर नीचे कट रहा है नहीं। अब देखिए ऐसे ऐसे देखना, तो ऐसे भी कट रहा है 6 एकम 6 और यहाँ भी 6 एकम 6, तो काटने के बाद हमारा कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ काटने के बाद क्या बच जा रहा है 22, तो लिखेंगे 22। अब गुणा है तो गुणा और यहाँ 6 और नीचे देखिए नीचे तो सब कट गया, 1 1 तो लिखने का जरूरत है नहीं, ऊपर भी 1 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो नीचे क्या बच गया हमारा 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब 22 गुणे 6, 22 का जब टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 132 आता है और बट्टे में क्या है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब यहाँ पर चूंकि जो क्षेत्रफल निकाले हैं इस त्रिज्या खंड का जो जितना भी सतह का स्थान है वह हम लोग क्या किए निकाले हैं, तो देखना है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में होगा तो जो क्षेत्रफल होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह हमेशा स्क्वायर में आएगा, यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी यह जो त्रिज्या खंड है जिसका कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर है। यदि आप इसको चाहे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दशमलव में भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।